टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन। ठीक है, ओके अब नई चीज सीखते हैं। सर हाँ इससे हम मतलब क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे? बता रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट है, अ, हमने सीखा था, देख कभी अगर हम बताया कि नाउ गोल, अब हमारा गोल है इज टू कैलकुलेट बी इनवर्स मॉड्यूलो एम। जैसे हमें निकालना है कि ए डिवाइडेड बाय बी मॉड्यूलो एम क्या होगा। तो ये हमने निकाला था ना, ये मैंने बताया था तुम्हें, ये होगा ए मॉड्यूलो बी और ए मॉड्यूलो एम इंटू बी इनवर्स मॉड्यूलो एम, राइट। बी इनवर्स, ठीक है, ये होगा। तो अब ये फॉर्मूला तो बना लिया, बट ये एक्चुअली है क्या? इसका मतलब है, मान लो तुम्हें निकालना है कि सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाई टू मॉड्यूलो एम निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलो 10 निकालना है, वन सेकेंड, मॉड्यूलो एम निकालना है। तो ये 3 मॉड्यूलो एम है, ये तो हमें पता ही है। इसको हम लिख सकते हैं 6 मॉड्यूलो एम, मान लो ये 10 है, ये 10 है, इंटू 2 इनवर्स मॉड्यूलो 10, ये इक्वल टू 3 हो जाए। हम बस ये चाहते हैं, ऐसा 2 इनवर्स की वैल्यू जो मेरे को इस वैल्यू को 3 बना दे, तो वो इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ a इंटू एक्स मॉड्यूलो n इज गिवन, मॉड्यूलो n इक्वल टू 1 हो जाए, तो x इज इनवर्स ऑफ, इज मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ a। ये देख, ये इंटीजर ही है, दिस इज नॉट 1 डिवाइडेड बाय a एक्चुअली, बट मॉड्यूलस में ये इसका इन्वर्स है। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय a के कॉन्ग्रुएंट है ये, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं तो हम एक्स को क्या लिखें, मतलब ऐसा है, क्या होना चाहिए, दिस वुड बी अ नंबर, अगर मॉड्यूलो हमारा 10 है तो दिस वुड बी अ नंबर फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। हम्म एक मिनट, एक्स इज ओके, एक्स, सॉरी, ठीक है, दिस इज ट्रू। ओके, एक मिनट, अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमने निकाला a रेज टू द पावर ETF ऑफ p मॉड्यूलो p इक्वल टू 1 होता है।
इसलिए हम निकाल रहे थे ईटीएफ, क्योंकि क्योंकि हमें बस ये इन्वर्स निकालना है इसके लिए। ठीक है। ठीक सर एक एग्जांपल लेना इधर, ए और है, बी लिया का, तो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इधर। ए और पी का। हाँ। टू टू की पावर एक्स मॉड्यूलो पी मॉड्यूलो 5 क्या होगा? 1 होना चाहिए, तो एक्स मेरा निकाल लेता हूँ। एक्स मेरा ई टी एफ ऑफ 5 होगा। दैट इज ई टी एफ ऑफ 5 क्या होता है? 4 होता है। टू की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 16 का मॉड्यूलो विद 5 करेगा 1 ही आएगा ना। सर ईटीएफ जब निकालेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो हमारा उसके साथ वो है को प्राइम। नहीं नहीं, वो बताया तो, ई टी एफ इज ये यूलर टोशन फंक्शन, दैट इज काउंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू ओ n दैट आर कोप्राइम विद n। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी, मिक्सअप कर दिया 5 मैं। से जो भी सारे कोप्राइम हैं वो उसका काउंट है, ये तभी 4 निकाला। तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 क्या आया? 2 रेस्ट टू द पावर 4 मॉड्यूलो 5, यही आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, बिकॉज दिस इज 16 एंड 16 मॉड्यूलो 5 इज 1। ये हमेशा ट्रू हो रहा है। एक और केस के लिए देख लेते हैं। 3 रेस्ट टू द पावर क्या लें, 5 ही ले लेते हैं। 5 क्या, छोड़ो, 10 ले लेते हैं। 10 का ईटीएफ क्या होगा? 10 का ईटीएफ होगा, 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 5 हटा दिया, नहीं 1, 2, 5, 10 हटा दिया, तो यह है 7। तो 3 और 7 निकाल लो। दिस इज 27 इंटू 27 इंटू 3, 27 इंटू 81। ठीक है, छोड़ो, 3 रेस्ट टू द पावर 7 निकाल लिया, इसका मॉड्यूलो कर दिया। अरे अरे वही मॉड्यूलो, मॉड्यूलो क्या था? 10। 10 का ही निकाल रहा हूँ ना, तो हाँ 7 ही आ गया ना। एक मिनट, 7 कैसे आ गया? कौन सेकंड, क्या गलत कर दिया? ईटीएफ ऑफ 10 क्या होगा? अच्छा 7 नहीं होगा ना, 7 नहीं होगा। कौन से नंबर हटाने हैं? 2 हटाना है, 4 हटाना है, 5 हटाना है, 6 हटाना है, 8 हटाना है, 10 हटाना है। कितने नंबर हट गए? 3, 6 हट गए। ठीक है। ये पता है, ये सारे कोप्राइम नहीं है। 10 में से 6 हटे, 4 बचे, तो ई टी एफ इज़ 4। ई टी एफ गलत निकाल लिया था। तो हम निकाल रहे हैं सर 10 का को प्राइम निकाल रहे थे ना। 10 के कोप्राइम निकाल रहे हैं, हाँ। हाँ तो 10 के 10, कोप्राइम क्या होंगे? 1 10 होगा। का 10 खुद नहीं होगा उसका। नहीं, क्योंकि उसमें तो 10 कॉमन हो गया ना, दोनों से 10 से डिविजिबल हो गया ना फिर दोनों, है ना। 10 और 10 दोनों 10 से डिविजिबल हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोप्राइम वही होता है ओ ओ ओ समझ जो गया सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। समझ गया दो समझ गया। पेयर, 1 हो गया, 3 हो गया,
7 हो गया एंड 9 हो गया, ये सब है। तो तभी ETF मेरा 4 हो गया एंड 3 raised to the power इज 81 एंड 81 मॉड्यूलो 10 इज 1। ठीक है, आ गया, फिर से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके प्रूफ में नहीं जा रहे। और ये था स्पेशल केस, अगर हमारा ये है a⁻⁴ p−1 modulo p equal to 1 if p is prime, and this property is known as Fermat's little theorem। ठीक है, सर एक और चीज़, हाँ हम जब उधर PHI(n) निकालेंगे तो वो क्या देगा हमको? नंबर ऑफ को प्राइम्स बिटवीन 1 एंड n। हाँ, वही तो काउंट निकाला देगा, भाई। काउंट देगा ना? काउंट देगा, काउंट। ठीक है सर। सेट कैसे दे सकता है भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, काउंट ऐसे ही बोल देगा रहा हूँ। ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया, इसे बोलते हैं फॉर्मेट लिटल थ्योरम, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब a⁻p−1 जो है उसका मॉड्यूलो 1 आ गया, और हमें निकालना था, हमें निकालना था a इनवर्स मॉड्यूलो p, है ना? एंड वी नो हमें ये निकालना है, तो हमें a इंटू ए इनवर्स का, ए इनवर्स है, हमें ये पता है a इंटू ए इनवर्स मॉड्यूलो p तो 1 होगा। ठीक है, ओके, एंड a⁻⁴ p−1 मॉड्यूलो p इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, हम्म तो a इंटू a⁻⁴ मॉड्यूलो p इक्वल टू ये। अब दोनों में मैं a डिवाइड कर दूं, यहाँ से भी a हटा दूं, यहाँ से भी a हटा दूं, ये क्या बचेगा? a⁻⁴ -1 मॉड्यूलो p इक्वल टू a⁻⁴ p−2 मॉड्यूलो p, राइट? एंड दिस इज द फाइनल थिंग। ओके, ठीक है, ए से डिवाइड किए थे ना सर? हाँ, a से डिवाइड कर दिया, ओके ओके। तो एक तो ये a मल्टीप्लिकेशन में था, और ये तो पावर है, एक पावर रिड्यूस यहाँ पे कर दी और एक a हटा दिया यहाँ से, तो क्या बचा? ये बचा पार्ट, और ये p−2 हो गया, a रेस्ट हाँ टू p−2 हो गया। समझ गया समझ गया। अब ये क्वेश्चंस में क्या कहाँ यूज होगी, ऐसे क्वेश्चन दे देना सर। अरे बताऊंगा भाई, बताऊंगा, रुक जा। अब तुम्हें निकालना है, मान लो ये सबको क्लियर है कि क्या किया है, इसका यूज़ करेंगे हम ही, अब हमें अभी, हाँ हम अभी, तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। फाइंड कॉम्बिनेशन आते हैं ना, NCR मॉड्यूलो m। ठीक है, कभी बार ऐसे निकालना था कि 5 चीज़ें दी हैं, उसमें से 2 चीज़ चूज़ करनी है, तो क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? तो तब हमें NCR निकालना था 5C2, दैट इज़ NCR वाला, और हमें मॉड्यूलो m निकालना है, एंड इसका फार्मूला होता है
फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ r मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m। ठीक है, ओके, ठीक है ना। देख रहा हूँ सर। हमें अगर ये इसका मॉड्यूलो m निकालना है तो हम ये नहीं कर सकते फैक्टोरियल n। अगर मेरा मान ले n मेरा है n इक्वल टू 100 है तो बहुत बड़ा हो गया फैक्टोरियल n, बहुत ज़्यादा। फैक्टोरियल 5 ही क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 125, राइट। 120, वही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें फैक्टोरियल n नहीं निकाल सकते बट हम, क्योंकि वो इंट में स्टोर नहीं होगा, तो हम निकाल सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ n मॉड्यूलो m निकाल सकते हैं बस। उसके लिए मेरे को बार बार जब मल्टीप्लाई करूँगा फिर से मॉड्यूलो ले लूँगा तो मेरा ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बट मेरे को अब क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ r का इन्वर्स, ठीक है, इसका इन्वर्स मॉड्यूलो m, ये निकालना पड़ेगा। इसलिए मेरा पहले वो मॉड्यूलो वाला यूज़ किया, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते पहले ये कैलकुलेट करें फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें उसके बाद डिवाइड करें, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टोरियल एन ही इंटीजर से बड़ा हो जाएगा। बट हम ये निकाल सकते हैं कि बार बार हम मल्टीप्लाई करके, जैसे मेरे को एन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 लूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2, उसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3, 4 करूँगा, ऐसे एन तक करता रहूँगा। अब मैं आई का लूप चलाऊँगा, आई इक्वल टू 1 टू एन, तो आई विल टेक मॉड्यूलो मॉड्यूलो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई, तो कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा। इसलिए मैं फैक्टोरियल एन मॉड्यूलो एम तो मेरे को पता चल जाएगा बट फैक्टोरियल एन नहीं पता चलेगा, ये स्टोर कर ही नहीं सकता, बहुत बड़ी इन्फो है वो।